हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। धृतराष्ट्र, तुम जानते ही हो ना, कल से कुरुक्षेत्र में महायुद्ध आरंभ होने वाला है। जानता हूं, और ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध के कारण यह भूमि सैकड़ों राजाओं, हजारों योद्धाओं का रक्त प्राशन करेगी। भीषण संहार होगा धृतराष्ट्र, भीषण संहार होगा। धृतराष्ट्र, युद्ध से पहले की अंतिम रात है और इस गंभीर और भयानक रात के अंधेरे में बिजलियां तड़प तड़प कर आने वाले कल के महाविनाश की झांकियां दिखाने की चेष्टा कर रही है। आश्री, अच्छा है कि मैं अंधा हूं, अपनी आंखों से इस महाविनाश को देख भी नहीं सकता और देखने का मनोबल भी मुझ में नहीं है। तो फिर तुमने इस महायुद्ध, इस महाविनाश को रोका क्यों नहीं? काश मैं रोक सकता। तुम्हें स्वार्थ का दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, तुम इस महाविनाश को देखना नहीं चाहते, परंतु इस महाविनाश का समाचार तुम्हें घटना के हर पल मिलता रहेगा। इसलिए तुम्हारे ही इच्छानुसार ये दिव्य दृष्टि तुम्हारे मंत्री संजय को देता हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि के हर पल का समाचार देता रहेगा। युद्ध की पीड़ा से तुम एक पल भी मुक्त नहीं हो सकोगे धृतराष्ट्र, एक पल भी नहीं। चारों महासागरों में प्रलय जैसा तूफान आया हुआ है, जिनकी प्रलयकारी लहरों को देखकर साधारण मनुष्य की धड़कनें बंद हो रही हैं। कैलाश, मंदार, हिमगिरी आदि पर्वतों से विचित्र और भयंकर आवाजें सुनाई दे रही हैं। तपस्वियों, ऋषि मुनियों का कहना है कि यह अशुभ संकेत है। अशुभ संकेत? हाँ, अशुभ संकेत। और यही अशुभ संकेत जो तुम्हारे अंतर्चक्षु देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, और मैं तुम्हें दिखाने आया हूं। धृतराष्ट्र, तुम जानते ही हो ना, कल से कुरुक्षेत्र में महायुद्ध आरंभ होने वाला है। जानता हूं, और ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध के कारण यह भूमि सैकड़ों राजाओं, हजारों योद्धाओं का रक्त प्राशन करेगी। भीषण संहार होगा धृतराष्ट्र, भीषण संहार होगा। धृतराष्ट्र, युद्ध से पहले की अंतिम रात है और इस गंभीर और भयानक रात के अंधेरे में बिजलियां तड़प तड़प कर आने वाले कल के महाविनाश की झांकियां दिखाने की चेष्टा कर रही है। आश्री, अच्छा है कि मैं अंधा हूं, अपनी आंखों से इस महाविनाश को देख भी नहीं सकता और देखने का मनोबल भी मुझ में नहीं है। तो फिर तुमने इस महायुद्ध, इस महाविनाश को रोका क्यों नहीं? काश मैं रोक सकता। तुम अवश्य रोक सकते थे, परंतु राजलोभ और पुत्र मोह के अधीन होकर तुमने दुर्योधन के माध्यम से अपने ही कुल का जो संहार का आयोजन किया है, वो सर्वथा अनुचित है। हे नरेंद्र, अब भी अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म का मार्ग अपना सकते हो, अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखा सकते हो। पांडवों का राज लौटा दो और दोनों परिवार सुख शांति के साथ अपने अपने पुत्रों के साथ जीवन बिताओ। हे तात, आप तो परम ज्ञानी हैं और मैं एक साधारण सा मनुष्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई अधर्म घड़े, परंतु मेरे पुत्र अब मेरे अधीन नहीं रहे। मैं प्रारब्ध को कैसे बदल सकता हूं? मैं इस युद्ध को नहीं रोक सकता। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें शायद क्षमा कर भी दूं धृतराष्ट्र, परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र। आश्री, आप मुझसे रुष्ट मत होइए।
और मेरी एक विनती सुनिए। मैं देख नहीं सकता, परंतु यदि आप अपनी तपस्या के प्रभाव से संजय को युद्ध के संदर्भ में सब कुछ देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करें, तो मैं युद्ध की हर घटना का वर्णन सुन तो सकता हूं। ठीक है, तुम यदि चाहो ये दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें भी प्रदान कर सकता हूं। नहीं 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 तातश्री, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। क्यों धृतराष्ट्र, सत्य का सामना करने से डर गए? कैसे न डरूं तातश्री, मैं राजा अवश्य हूं, परंतु मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है। परंतु एक स्वार्थी बाप का, इसलिए तुम्हें स्वार्थ का दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, तुम इस महाविनाश को देखना नहीं चाहते, परंतु इस महाविनाश का समाचार तुम्हें घटना के हर पल मिलता रहेगा। इसलिए तुम्हारे ही इच्छानुसार ये दिव्य दृष्टि तुम्हारे मंत्री संजय को देता हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि के हर पल का समाचार देता रहेगा। युद्ध की पीड़ा से तुम एक पल भी मुक्त नहीं हो सकोगे धृतराष्ट्र, एक पल भी नहीं। संजय, तुम दिव्य दृष्टि ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान की जैसी इच्छा। सब कुछ देख सकता हूं। मुझे सारा कुरुक्षेत्र मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं। संजय, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन कहां है? धृतराष्ट्र, मेरे इतना समझाने पर भी तुमने पुत्र मोह का त्याग नहीं किया। अभी समय है धृतराष्ट्र, अभी समय है। जो अनर्थ होने वाला है उसका स्मरण करो, अपनी बुद्धि स्थिर करो। इस कुल के ज्येष्ठ होने के नाते मैंने तुम्हें सत्यता का ज्ञान करा दिया। मेरे कर्तव्य की सीमा यहीं तक थी। अब मैं वापस जाना चाहूंगा। प्रणाम तापश्री। प्रणाम। ईश्वर भी समझाए तो ना समझे नादान, बुद्धि भ्रष्ट को ना रहे भले बुरे का ज्ञान, ना समझे
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा इदम् अंतरिक्षाय इदं नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय इदं नमः। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ॐ वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पार्थ, हवन कुंड में पूर्ण आहुति देने से पहले विजय प्राप्ति के लिए तुम्हें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। विजय प्राप्ति के लिए? हाँ, विजय प्राप्ति के लिए। हे केशव, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में मेरे साथ हैं, तो फिर विजय प्राप्ति में कोई आशंका है क्या? हे पार्थ, यह आशंका की बात नहीं, दैवी मर्यादा की बात है। इस अनंत सृष्टि का सारा कारोबार जिस शक्ति के द्वारा संपन्न होता है, वो शक्ति भगवती दुर्गा है। भगवान का एक रूप केवल संकल्प का है और भगवान का ही दूसरा रूप उस संकल्प को साकार करने वाली शक्ति रूपा भगवती दुर्गा है। अर्जुन, जिस शक्ति के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी शक्ति का आशीर्वाद विजय पाने के लिए समस्त प्राणियों के लिए आवश्यक है। स्वयं मैंने भी राम के अवतार में लंका युद्ध से पहले भगवती दुर्गा जी की पूजा करके विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए दुर्गा माता की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वो सदार्थ चित्ता है, अपने सच्चे भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। वो महादुर्ग, प्रशमनी और महाभय विनाशिनी हैं। उनके 9 नामों का उच्चारण करने से ही वो प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए मन में उनके 9 दुर्गा रूपों को धारण करके उनसे विजय का वरदान मांगो।